एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां मैं फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन थर्ड, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तीता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, आपका तत्वों के आवर्तीता से संबंधित अपन बात करें तो तत्वों से का आवर्तीता का मतलब होता है तत्वों को वर्गीकृत करना। अब तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास बहुत लंबे समय से चला आया था। उसमें सबसे पहले काम किया है डोबेराइडर ने। डोबेराइडर के बाद दूसरी बार यानी कि सेकंड टाइम जो काम किया है वो है न्यूलैंड। ठीक है, उसके बाद अब अपन बात करने वाले हैं एक और नए वैज्ञानिक, और वो है लोथर मेयर। प्यारे विद्यार्थियों, लोथर मेयर और मेंडलीव ये दो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का बहुत अच्छा प्रयास इनके द्वारा किया गया है। तो इनमें काम की अपन बात करते हैं तो लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों ने काम जो किया है इसमें लोथर मेयर थोड़े पहले आते हैं, मेंडलीव थोड़े बाद में आते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोथर मेयर ने काम पहले कर लिया था परंतु उनका काम का जो प्रकाशन है वो नहीं हो पाया। मेंडलीव के साथ उनके काम का प्रकाशन हुआ और इस प्रकार से इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर आवर्त सारणी को एक बहुत ही अच्छा स्वरूप, तत्वों को बहुत अच्छी तरीके से सारणी के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। अब इन्होंने क्या क्या किया है उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग इस चीज को सुनिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो हेडिंग है अपना आज का, और वो है तीसरे वैज्ञानिक लोथर मेयर। लोथर मेयर इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने वक्र बनाए थे। क्या बनाए थे? वक्र। ठीक है, और इन्हीं वक्रों के आधार पर इनको पहचान मिली। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों के भौतिक गुणों जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, इनके बारे में बात करें। तत्वों के भौतिक गुणों तथा परमाणु भारों के मध्य वक्र बनाए तथा देखा कि समान ऊंचाई पर स्थित तत्वों के भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। इस प्रकार समान भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक सारणी के रूप में तत्वों को व्यवस्थित किया। तत्वों को सन 1868 में व्यवस्थित किया, परंतु इनका यह कार्य
मेंडलीव से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया, तो देखो न्यूलैंड के बाद तत्वों को व्यवस्थित करने का कार्य किसने किया? लोथर मेयर ने किया। इन्होंने तत्वों के भौतिक गुणों तथा परमाणु भारों के मध्य वक्र बनाए और उस वक्र में ये देखा कि जो समान ऊंचाई पर स्थित तत्व होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म क्या आएंगे? समान होते हैं। और इस प्रकार समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले जो तत्व होते हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक सारणी के रूप में इन्होंने सन 1868 में ही व्यवस्थित कर दिया था। और दिक्कत इनके साथ ये हो गई कि इन्होंने मेंडलीव से पहले काम करके बता दिया है, पर इनका प्रकाशन, इनके काम का जो प्रकाशन है वो मेंडलीव से पहले नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से लोथर मेयर ने काम किया है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर वक्र कैसा मिला था। तो देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भौतिक गुणों और बात करें यहाँ पर परमाणु भार इनके मध्य क्या बनाया? परमाणु भार इनके मध्य क्या बनाया? वक्र बनाया। ठीक है, और वक्र बनाने पर इन्होंने इस प्रकार का एक वक्र इनको यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा वक्र यहाँ पर इनको प्राप्त हुआ। इस तरह से जब इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया तो इस प्रकार का इनको यहाँ पर तत्व प्राप्त, इस प्रकार का वक्र इनको प्राप्त हुआ। अब देखो इन्होंने क्या देखा कि जो तत्व समान ऊंचाई पर स्थित थे, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं इस ऊंचाई की, तो देखो इस लाइन पर जितने भी तत्व आएंगे, वो समान ऊंचाई पर स्थित तत्व होने के कारण इन सभी के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। और इस प्रकार से इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई। और ये सारणी जो है ये बहुत ही विकसित सारणी थी, अन्य वैज्ञानिकों की तुलना में बहुत ही अच्छा वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया था, परंतु मेंडलीव से पहले इनका काम जो है वो प्रकाशित नहीं हो पाया। तो ये थे अपने लोथर मेयर जिन्होंने मेंडलीव से पहले काम किया था। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकृत करने वाले कौन थे? डोबेराइनर, उसके बाद न्यूलैंड, तीसरे लोथर मेयर। तो ये बात अपने समझ लिए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो सर इसके बाद कौन आए? तो बिल्कुल इसके बाद आए हैं मेंडलीव। कौन आए हैं? मेंडलीव। तो उनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया और वो है मेंडलीव। तो बात करें अपन यहाँ पर चौथे वैज्ञानिक मेंडलीव, और इन्होंने आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मेंडलीव है ये रूसी रसायनज्ञ हैं, रूसी वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनों में व्यवस्थित करते हुए एक सारणी बनाई। और व्यवस्थित करने पर इन्होंने देखा कि एक ही खड़ी लाइन में आने वाले सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को यहाँ पर वर्गीकृत करने का प्रयास इन्होंने किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बहुत ही अच्छा व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। इसीलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1869 में रूसी रसायनज्ञ दमित्री
ने तत्वों को, दमित्री मेंडलीव ने तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों, जिन्हें अपन समूह भी कहते हैं, इन्हें ही वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, स्तंभों एवं क्षैतिज पंक्तियों, जिसे अपन बोलेंगे आवर्त, में परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आने वाले, एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आने वाले सभी तत्वों के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म भी हो सकते हैं, रासायनिक गुणधर्म भी हो सकते हैं, गुणधर्म लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले तत्वों की व्यवस्थित सारणी प्रस्तुत की, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपसे पूछा जाए, आवर्त सारणी के जनक आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? आपके दमित्री मेंडलीव है, दमित्री इवानोविच मेंडलीव इनका पूरा नाम है, ठीक है, तो ध्यान रखें, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इससे कहा जाता है ये मेंडलीव को कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों को इस प्रकार से खड़ी लाइनें, इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से खड़ी लाइनें इन्होंने बनाई और इस प्रकार से आड़ी लाइनें इन्होंने बनाई। तो ध्यान रखें, इनकी जो खड़ी लाइनें थी, इन खड़ी लाइनों को बोला गया क्या? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या बोला गया? ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, चलो इधर बता देते हैं, इनकी जो खड़ी लाइनें थी इनको क्या बोला गया? ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहा गया, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहा गया। और जो ये आड़ी लाइनें आपको दिख रही है यहाँ पर, इनको क्या बोला गया? क्षैतिज पंक्ति कहा गया। क्या कहा गया? क्षैतिज पंक्ति यहाँ पर कहा गया, ठीक है। और आगे अपन बात करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह या वर्ग कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला जाता है? आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं एक लाइन लिख देता हूँ उसके साथ साथ कि इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में
ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात की है, एक सामान्य सी बात अपन ने मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी बात हो चुकी है आवर्त सारणी के विकास से संबंधित दो और वैज्ञानिक लॉथरमेयर और मेंडलीव से संबंधित। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, और भी इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग इस सेशन को ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लें। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही अपना फीडबैक मुझे जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.